सभी भाई बहनों को, जवानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो उसने दिया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। तो हम अपनी ऑनलाइन आराधना को शुरू करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे आराधना करना प्रभु यीशु मसीह, जो लोगों तक तेरा वचन पहुंचता है, गीत पहुंचते हैं, तेरी आशीष अद्भुत रीति से हर एक के जीवन में उंडेली जाए। जब वो तेरी आराधना में शामिल होते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू ही अपने अद्भुत कामों को हर एक के जीवन में कर। हम प्रार्थना करते हैं अपनी आशीषों को भरपूरी के साथ उंडेल, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू ही अपने सामर्थ्य के कामों को अद्भुत रीति से प्रकट कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा
से भर कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छे गीत के लिए, जो हमें जय देता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें शक्ति देता है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। एक और हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 249। का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर। दुनिया के सुख न चाहूं, दौलत इज्जत न चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया के सुख न चाहूं, दौलत इज्जत न चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। हर वश करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन रहूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, सुनना कर मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। अपने प्रभु के नाम जल्दी आऊंगा मैं हर पल, अपने प्रभु की बाहों में जल्दी पहुंचूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, होऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर। हालेलुया।
आइए हम अपनी आंखें फिर से बंद करें और प्रभु की ओर देखें, जो कि हमारा विश्वास का कर्ता, हमारा सिद्ध करने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है और अपने आशीषों को उंडेलना चाहता है इस आराधना के द्वारा जो हम सब मिल करके इस ऑनलाइन पर कर रहे हैं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम एक और बार तेरे सन्मुख अपने सिरों को झुकाते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सारे आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, इन गीतों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तू लोगों के जीवनों में आत्मा, प्राण और शरीर में अद्भुत आशीष कोंडेल, अद्भुत काम कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह और भी तुझ में बढ़े और भी जय के जीवन में प्रभु यीशु मसीह बढ़ते चले जाएं। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह जुड़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू ही अपने अद्भुत कामों को कर। किसी को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमारी प्रार्थना उनके लिए तू सुन ले, और प्रभु यीशु मसीह अपने अद्भुत काम को उनकी आवश्यकता के अनुसार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत वचन के लिए, जो कि आज सब तक इस माध्यम से पहुंचना चाहता है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलना, बातचीत करना चाहता है, आपसे बोलना, बातचीत करना चाहता है। और आज का जो वचन का शीर्षक है वो है मसीही जीवन का नमूना। हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, आप जो अपने आप को मसीह कहते हैं, तो हमें किस प्रकार का नमूना बनने की आवश्यकता है। मसीह की दीनता, ये परमेश्वर का वचन आज हमारे सामने आ रहा है कि मसीह जीवन का नमूना हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, एक विश्वासी का कैसा नमूना होना चाहिए दूसरों के सामने। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद मैं पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। मसीह जीवन का नमूना क्या है? आत्मा की सहभागिता, आत्मा की करुणा और दया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दया दिखाई है, उसने करुणा हम पर करी है। वो चाहता है कि जब उसने हमें बचाया है, जब उसने आपको बचाया है, तो वो चाहता है कि हमारा जीवन भी, आपका जीवन भी क्या हो? आत्मा की सहभागिता में हो, आत्मा की करुणा हो और उसकी दया जीवन में हो। दूसरे के प्रति जीवन में दया होनी आवश्यक है। पहले जो हमारा जीवन था, पहले जो आपका जीवन था, वो संसार का पाप का जीवन था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया, तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या सिखाना चाहता है? जीवन का नमूना सिखाना चाहता है। कि मसीह जीवन का नमूना सिखाना चाहता है, जिसमें दीनता पाई जाए, जिसमें नम्रता पाई जाए, जिसमें करुणा पाई जाए। वो जीवन परमेश्वर चाहता है हर एक का, हर एक विश्वासी का चाहता है, हर एक सुनने वाले का चाहता है कि उसका जीवन ऐसा हो। परमेश्वर का वचन हमें क्या कर रहा है? दीनता में रहने का आह्वान कर रहा है। हमें बता रहा है, हमें कह रहा है कि हम दीन बने रहें अपने जीवन में। आप अपने जीवन में दीनता को धारण करें, जो प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में दी है। इसके द्वारा हमें पापों की क्षमा, आपको पापों की क्षमा देने के द्वारा
और जब पापों की क्षमा जीवन में आ गई तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? आपके जीवन में क्या आ जाता है? नम्रता आ जाती है, दीनता आ जाती है। तमाम वो बातें जो पहले जीवन में दीनता नहीं थी, पहले जीवन में करुणा नहीं थी, वो अब जीवन में आ गई है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो हमें करना सिखाया है, वो आपको करना सिखाया है कि उसके वचन के द्वारा जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि यही आह्वान करता है कि हम दीनता से परमेश्वर के साथ साथ चलें। दीनता का जीवन हमारा हो, आपका जीवन दीनता का जीवन हो। यदि हम दूसरा करंथियों उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये पवित्र आत्मा की सहभागिता हमने भी इस वचन में पहले फिलिपियों के पहले अध्याय में आत्मा की सहभागिता के विषय में पढ़ा, और यहां भी हम दूसरा करंथियों 13 अध्याय के 14 पद में पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में पाया जाना, परमेश्वर का प्रेम जीवन में पाए जाने की आवश्यकता है। और क्या है? पवित्र आत्मा की सहभागिता। पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमारा जीवन बना रहे। पहले हमारी सहभागिता किसके साथ थी? आपकी सहभागिता किसके साथ थी? संसार के साथ। दुष्ट आत्मा की सहभागिता थी, दुष्ट के साथ सहभागिता थी, दुष्ट के कामों के साथ सहभागिता थी। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह ने जीवन को बचा लिया है, मेरे और आपके जीवन को बचा लिया है, तो क्या है? पवित्र आत्मा की सहभागिता जीवन में आ जाती है। अब उसकी सहभागिता में हमारा जीवन, आपका जीवन बने रहने की, चलते रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का अनुग्रह जीवन में पाया जाना है, परमेश्वर का प्रेम जीवन में पाया जाना है कि हम अपनों से, दूसरों से प्रेम करें। अपनों से तो हम सभी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनों से अलावा दूसरों से भी प्रेम करना है। अपने उन भाई बहनों से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, ताकि वो प्रेम जो कि परमेश्वर ने मन में डाला है, वो प्रेम दूसरों के जीवन में प्रकट होने पाए, देखने पाए कि पहले इसका जीवन कैसा था, अब इसका जीवन कैसा है। पहले इसकी बोली कैसी थी, पहले इसके विचार कैसे थे। इसके विचार गंदे थे, इसकी सोच गंदी थी, लेकिन अब इसकी सोच बदल गई है, अब इसके विचार बदल गए हैं। ये किसने किया? ये परमेश्वर ने किया है। बचाने के द्वारा, पापों की क्षमा देने के द्वारा, उस अनंत जीवन को देने के द्वारा मुझे और आपको दिया है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 12 पद। यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है। जो कौन है? परमेश्वर के चुने हुए कैसे होते हैं? पवित्र और प्रिय होते हैं। क्या लिखा है? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता क्या करो? धारण करो अपने जीवन के अंदर। हमें ये तमाम बातें, ये 4 बातें हमने पढ़ी। क्या लिखा? करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और 5वां सहनशीलता धारण करो। ये तमाम बातें एक विश्वासी के जीवन में
जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लिया है, ये जीवन में दिखाई देनी चाहिए, ये जीवन में होनी आवश्यक है। यदि एक भी बात हमारे जीवन में, आपके जीवन में कम है, वो बात हम अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें, ताकि वो इन तमाम बातों को, करुणा को, भलाई को, दीनता को, नम्रता को, सहनशीलता को हमारे जीवन में और भी उंडेले और भी दे। लोग हमसे कितना भी बैर क्यों ना करें, लोग हमें कितना बड़ा बुरा क्यों ना बोलें, लोग कितना हमें गाली क्यों ना दें, लेकिन हम पलट करके उनसे वैसा व्यवहार ना करें। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमें ये बातें नहीं सिखाता। हमें प्रेम सिखाता है, हमें दीनता सिखाता है, हमें भलाई करना सिखाता है, हमें नम्रता सिखाता है, हमें सहनशील बनना सिखाता है परमेश्वर का वचन। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन इसी बात से के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है कि मसीह जीवन का नमूना हमारा कैसा होना चाहिए। हमने परमेश्वर के वचन में इन बातों को, इन पदों को पढ़ा, इन बातों को हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में कि ये बातें एक विश्वासी के जीवन में पाई जानी आवश्यक है। जब हम दूसरा पद पढ़ते हैं, फिलिपियों उसका 2 अध्याय का दूसरा पद, वहां पर क्या लिखा है? तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन दूसरे पद में? फिलिपियों के 2 अध्याय के पौलुस क्या कह रहा है? मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या आनंद पूरा करना है? कि मन में एक मन रहो। पहली बात, एक मन रहो। किसी के प्रति हमारे जीवन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन में कड़वाहट नहीं पाई जानी चाहिए, बुरे विचार किसी के प्रति नहीं पाए जाने चाहिए। और क्या लिखा है? एक ही प्रेम। कोई दूसरा, 2 प्रेम है, एक संसार का प्रेम है, एक परमेश्वर का प्रेम है। एक समय था हम संसार से प्रेम करते थे, लेकिन अब परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों के अंदर डाला गया है। वो प्रेम हमारा दूसरों के प्रति दिखाई देना चाहिए कि दूसरे हमारे जीवन के द्वारा प्रभावित हों, दूसरे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सहनशीलता, प्रभु यीशु मसीह की दीनता, प्रभु यीशु मसीह की भलाई और करुणा को हमारे जीवन में देखने पाए। और क्या लिखा है? एक ही चित्त, है ना, अलग अलग मन ना हो, अलग अलग चित्त ना हो, एक ही चित्त हो, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें एकता के बंध में बांधा है, तो हमारा मन भी एक होना चाहिए। और क्या लिखा है? एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा हमारी होनी चाहिए, अलग अलग मनसा नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक विश्वासी कुछ कह रहा है, दूसरा विश्वासी कुछ कह रहा है, नहीं, एक ही मनसा हमारी होनी चाहिए। जैसा पौलुस इस बात को कह रहा है कि इन बातों को करने के द्वारा क्या करो? मेरा आनंद पूरा करो, परमेश्वर का आनंद पूरा करो, प्रभु यीशु मसीह का आनंद पूरा करो, पवित्र आत्मा का आनंद अपने जीवन में पूरा करो। एक मन रहने के द्वारा, एक ही प्रेम के द्वारा, एक ही चिन्ह और एक ही मनसा रखने के द्वारा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 29 पद, यहां पर लिखा है, जिसकी दुल्हन है
वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन यूहन्ना में इस बात को कह रहा है कि हम अपने जीवन में क्या हो, जब दूल्हे का शब्द बहुत हर्षित होता है, उसी प्रकार से हमारे मन भी हर्षित होने चाहिए, हमारा जीवन भी हर्ष से भरा होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 16 पद। रोमियो 12 अध्याय और 16 पद। यहां पर लिखा है, आपस में एक सा मन रखो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? आपस में एक सा मन रखो। दूसरी बात क्या है? अभिमानी ना हो। अभिमानी मतलब घमंडी हम ना हो। हम किस बात के ऊपर घमंड कर सकते हैं, है ना? सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया, हमें मिला है, वो उसकी आशीष है। हमने कोई अच्छाई के द्वारा हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। जो कुछ भी है हम प्रभु यीशु मसीह की करुणा के द्वारा हमने पाया है। तो यदि हम घमंड करें तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर घमंड करें। यदि हम घमंड करें तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर घमंड करें, जिसके तले आकर के हमने जीवन पाया। और क्या लिखा है? परंतु दीनों के साथ संगति रखो। किनके साथ संगति रखो? जो दीन लोग हैं। संसार के लोगों के साथ ठीक है हम रहते हैं उनके बीच में, ठीक है हम दुआ सलाम उनसे करते हैं, लेकिन उनकी सी संगति हमें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी इस बात को कहा वचन में, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी हमारी संगति होगी, यदि परमेश्वर के साथ संगति होगी आपकी और मेरी, तो हमारी संगति उसी प्रकार से होगी। परमेश्वर के वचन के में, परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर की दीनता में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की सहनशीलता में हमारा जीवन होगा। फिर हमारा जीवन संसार का जीवन नहीं होगा। और क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, है ना? परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में भी लिखा है, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर ही भरोसा करना, है ना? हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, है ना? कई बार यदि हम, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो कई बार बेवकूफी की बातें मनुष्य के मुख से निकल जाती हैं, ऐसे बातें निकल जाती हैं जो कि बुद्धिमानी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, है ना, दूसरों से अच्छा हूं, मैं दूसरे से अच्छी बुद्धि मेरे अंदर है। तो जब वो बातें करते हैं तो कई बार ऐसी बातें वो बोलते हैं जो कि बुद्धि की नहीं होती, जो कि समझ की नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी दृष्टि में अपने आप को दूसरों से बुद्धिमान समझते हैं, दूसरों से अपने आप को अच्छा समझते हैं। ऐसा जीवन में नहीं होना है। हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, है ना? लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर ही भरोसा करें। वही हमें बुद्धि देने वाला है, वही हमें समझ देने वाला है,
वही हमारे मुख में उन बातों को डालता है जो कि समझ की होती हैं, जो कि बुद्धिमानी की होती हैं। कब? जब आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो हमारे मन में उन तमाम बातों को डालता है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद। यहां पर लिखा है, मैं युओदिकिया को भी समझाता हूं और सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। परमेश्वर का वचन समझाता है, परमेश्वर का वचन बताता है इस बात के लिए कि हम एक मन रहें। जो हमने परमेश्वर के वचन से ये पद देखे हैं, तमाम पदों में एक ही बात को हमें पढ़ने को मिलता है कि एक मन पाए जाए, हम एक मन रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक मन रहने के लिए बुलाया, एक मन रहने के लिए हमें चुना है, हमें अलग किया है, ताकि हम संसार के साथ नहीं लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन रहें, एक संगति रहें और परमेश्वर की बातें जीवन में पाई जाएं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उन तमाम बातों को, आप उन तमाम बातों को जो परमेश्वर के वचन की अपने जीवन में रखें, ताकि उनके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं जो परमेश्वर चाहता है। फिलिपियों 2 अध्याय का 3 पद भी पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। है विरोध और झूठी बड़ाई। दूसरे लोग आपकी झूठी बड़ाई करेंगे, अरे वो तो बहुत वैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा करता, बहुत वैसा करता, करती है, झूठी बड़ाई करेंगे। यद्यपि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए, उसको उभारने के लिए, उसको उकसाने के लिए ऐसी बातें उसके विषय में करेंगे। झूठी बड़ाई करने के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। है ना? झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, परंतु क्या है, एक दूसरे को अपने से क्या है, अच्छा समझो। हम अपने से अच्छा दूसरे को जब समझेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषें और भी हमारे जीवन में आएंगी। है ना? क्यों? क्योंकि हम दूसरों को अपने से अच्छा समझ के उनको अपने जीवन के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस बात को हमसे कह रहा है। रोमियो उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद। यहां पर लिखा है, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बड़ी सफाई से कह रहा है, जो विवादी हैं, हमेशा विवादी करते रहते हैं, हमेशा विवाद की बातों में फंसे रहते हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उन पर क्या पड़ेगा? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का कोप उनके ऊपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं माना, वो सत्य को नहीं मानते। है ना? वो सत्य की खोज में नहीं है, वो विवाद की बातों में लगे रहते हैं, विवादी हैं वो लोग और अधर्म को ही मानते हैं, अधर्म की बातों को ही पसंद करते हैं अपने जीवन में करना।
इसीलिए क्या लिखा है, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का कोप उनके ऊपर पड़ेगा। सो यदि हमें परमेश्वर के क्रोध से, यदि आपको परमेश्वर के क्रोध और उसके कोप से बचे रहना है तो क्या करना है? ना तो अपने जीवन में हम विवादी हों, ना ऐसे हों कि सत्य की खोज में नहीं है, सत्य को के वचन पर ना चले और अधर्म की बातों को पसंद करें। ऐसा ना हो हमारे जीवन के अंदर, लेकिन वो बातें हो जो परमेश्वर के वचन की हमारे जीवन में है। परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। आप उसको जीवन में पूरा करें कि विवादी ना हो, सत्य को ना माने और अधर्म को के मानने वाले हो जाए, ऐसा ना हो। परंतु तमाम बातें जो परमेश्वर के वचन की हैं, दीनता, नम्रता, सहनशीलता हमारे जीवन में पाई जाए, नम्रता हमारे जीवन में पाई जाए, ताकि वो बातें लोग आपके और मेरे जीवन में देखने पाए कि ये फर्की लोग है, ये अलग ही लोग हैं, इनकी बोली अलग ही है, इनके विचार अलग ही हैं, इनके विचार हमसे मेल नहीं खाते, इनकी बातें हमसे मेल नहीं खाती। ये संसार की चीजों से, संसार के बातों से अलग रहते हैं, इनका जीवन ही अलग है। और तब एक गवाही देने का मौका मिलता है कि ये किस प्रकार से मेरे जीवन में हुआ, किस प्रकार से आपके जीवन में हुआ, वो बता सकते हैं। फिलिपियों 1 अध्याय और उसका 17 पद यहां पर लिखा है, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग क्या है, सिधाई से परमेश्वर की बातों को नहीं करते हैं, विरोधाभास होता है उनकी उन बातों में जो कि परमेश्वर की कथा, परमेश्वर के वचन की बातों को बताते हैं। वो बातें सत्य नहीं होती जो वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की वचन की बातें हैं ही नहीं। इसीलिए हमें और आपको तमाम उन बातों से अलग रहने की आवश्यकता है। जैसा परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम उन बातों से अलग रहें, आप उन बातों से अलग रहें और वो बातें धारण करें जो परमेश्वर के वचन की हैं, उनको अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ते चले जाएं। तभी हमारा आत्मिक जीवन उन्नत होगा, तभी आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। अन्यथा आत्मिक जीवन ठहर जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। यीशु मसीह हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहता है। यदि बढ़ना है तो परमेश्वर की तमाम बातों को अपने जीवन में पूरा करने की आवश्यकता, उनको मानना है। गलतियों 5 अध्याय और उसका 26 पद यहां पर लिखा है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डहा करें। क्या लिखा है? हम घमंडी ना हो। यदि घमंड होगा तो क्या करेंगे? हम घमंड से दूसरों को उन घमंड की बातों से छेड़ेंगे। लेकिन क्या है, एक दूसरे से डहा ना करें। हम ना एक दूसरे को घमंड की बातों से छेड़े, ना एक दूसरे को डहा से, एक दूसरे को डहा करें, उससे घृणा करें। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अपनी समानता में बनाया है ना? हर एक को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है।
परमेश्वर ने किसी को ऊंचा और नीचा नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य बना करके संसार में रखा। ये तो संसार के लोग हैं जो कि इस प्रकार की बातें करके अलगाव पैदा करते हैं, अलगाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग किसी प्रकार से अलगाव की बातें करें, लेकिन मेल मिलाप की बातें, एक दूसरे के साथ मिलने की बातें, एक दूसरे के साथ प्रेम की बातें। कौन सी प्रेम की? जो परमेश्वर के वचन की बातें हैं, जो परमेश्वर का वचन प्रेम से भरा हुआ है। उन प्रेम की बातों को जब हम करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर ना तो डा होगा, ना हमारे अंदर ऐसी बातें होंगी कि हम घमंड से दूसरों को छेड़ें या चिढ़ाएं, लेकिन वो बातें होंगी जो कि परमेश्वर की हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए। रोमियो उसका 12 अध्याय 12 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो। क्या है? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो। माया का मतलब दया रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। एक दूसरे का आदर करने में हम आगे बढ़ जाएं दूसरों से, है ना? जैसा हम चाहते हैं कि हम दूसरे हमसे हमारा आदर करें, तो हम भी उसी प्रकार से दूसरों का आदर करें, उसका सम्मान करें, है ना? कोई भी क्यों ना हो, चाहे पति पत्नी है, चाहे माँ बाप और बच्चे हैं, क्या है? आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, है ना? एक दूसरे से प्रेम करें, परस्पर एक दूसरे का आदर हमें करने की आवश्यकता है, आपको करने की आवश्यकता है। जब हम दूसरे का आदर करेंगे तो हम भी आदर के योग्य होंगे। हमारा जीवन भी दूसरों के द्वारा आदर के योग्य होगा। परमेश्वर के द्वारा हमारा जीवन आदर के योग्य होगा। यदि हम दूसरे का आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर के द्वारा भी हम आदर नहीं पाएंगे अपने जीवन के अंदर। चौथा पद हम पढ़ेंगे, फिलिपियों 2 अध्याय का 4 पद। यहां पर लिखा है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अपनी हित की ही ना सोचें, अपने ही बारे में ना सोचें, अपने परिवार के बारे में ही ना सोचें, लेकिन क्या है, अपने दूसरे भाई बहनों के बारे में भी हम सोचें, उनकी हित की भी चिंता करें। यदि उनके पास कुछ नहीं है, यदि हम कर सकते हैं तो हम उनके हित की चिंता करके उनके लिए करें, उनकी सहायता करें, है ना? उनकी सहायता करें जिस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। यदि प्रार्थना के द्वारा हम सहायता कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा करें। यदि और किसी बात के द्वारा हम सहायता कर सकते हैं तो हम सहायता करें। जो परमेश्वर का वचन सिखाता है क्या है कि हम अपने हित की चिंता ना करें। आप अपने हित की चिंता ना करें, परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करें। जैसा हम अपनी चिंता करते हैं वैसे दूसरों की भी चिंता करें। अपने दूसरे विश्वासी भाई बहनों की चिंता करें, दूसरे विश्वासी परिवारों की चिंता करें, विश्वासी बच्चों की चिंता करें, है, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम भी परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो, है ना? परमेश्वर भी तब हमारी बातों की चिंता करेगा जब हम दूसरों की चिंता करेंगे, है ना? यदि हम अपने अपने में पड़े रहेंगे, अपने अपनी बातों को सोचते रहेंगे, आप अपने अपनी बातों की चिंता करते रहेंगे,
तो परमेश्वर के द्वारा आशीष नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता कि हम अपनी अपनी चिंता करें। आप अपने अपनी चिंता करें, लेकिन क्या लिखा है? दूसरों के हित की भी चिंता करें। रोमियो उसका 15 अध्याय, रोमियो उसका 15 अध्याय और उसका 1 पद क्या लिखा हुआ है? निदान हम बलवानों को चाहिए जो विश्वास में बढ़े हुए हैं, जो विश्वास में दृढ़ हैं, जो विश्वास में आगे हैं। क्या लिखा है? उन बलवानों को चाहिए कि जो विश्वास में कमजोर हैं, जो निर्बल हैं, उनकी निर्बलताओं को क्या करे? सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। ऐसा ना हो। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को क्या करें? सह ले। जब हम उनकी निर्बलताओं को सहेंगे, जब उनकी निर्बलताओं में उनकी सहायता करेंगे, तो वो भी अपनी निर्बलताओं में से निकल आएंगे, अपनी निर्बलता में नहीं पड़े रहेंगे। यदि उनको निर्बलता में छोड़ देंगे, अपने में ही लग रहेंगे, तो क्या लिखा है? वो अपनी निर्बलताओं में ही पड़े रह जाएंगे। लेकिन क्या लिखा है? कि अपने आप को, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम अपने आप को ही ना प्रसन्न करते रहें, लेकिन हम दूसरों की भी चिंता करें, दूसरे निर्बलों के विषय में भी ध्यान करें, जो विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ काउंसलिंग करें, वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें, ताकि वो भी जो कि कमजोर हो चुके हैं, जो कि निर्बल हो गए हैं विश्वास में, फिर से वो मजबूत हो जाए, फिर से वो दृढ़ हो जाए विश्वास में। हम उनके लिए भी सोचें, ना कि अपने को प्रसन्न करें, लेकिन हम दूसरों को प्रसन्न करें। हम में से हर एक, दूसरा पद, अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। तो जैसा परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं और आप सिखाए गए हैं, हम क्या करें? हम उन बातों को अपने जीवन में करें, उनका व्यवहार में लेकर के आए। जो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, उस वचन को हम अपने हृदय में उतरने दें। कई बार हम वचन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है, सुबह उठ करके पढ़ना है, सुबह थोड़ी सी प्रार्थना करनी है, शाम को थोड़ा सा वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। नहीं, ऐसा वचन पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसा वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको समझ से पढ़ा ही नहीं है, ध्यान देकर हमने उस वचन को पढ़ा ही नहीं है। आपने उस वचन को पढ़ा ही नहीं है, केवल इसलिए पढ़ लिया क्योंकि पढ़ना है। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ें कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या बातचीत करता है, आज मुझसे क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन। उसको अपने जीवन में हम कार्य रूप में लाएं। आप उसको कार्य रूप में लाएं, ताकि वो वचन पहले आपके जीवन में काम करे, तब आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में काम करे। इसलिए अपने जीवन में उन तमाम बातों को जो आज हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा देखी, आपने देखी है, आप देख रहे हैं, उनको अपने जीवन में धारण करते हुए आत्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के देने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे उस प्रेम के लिए, तेरे उस अनुग्रह के लिए, तेरी उस सहनशीलता के लिए जो कि तेरा वचन आज हमें सिखा रहा है। आज हमें सिखाया है तेरे वचन ने, हर एक को सिखाया है तेरे वचन ने कि उन बातों को, उन सहनशीलता को, उस नम्रता को, उस दीनता को अपने जीवन में धारण करें, ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन के द्वारा, हर एक के जीवन के द्वारा आशीष पाने पाए, जीवन के द्वारा उन्नत होने पाए, परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन के द्वारा, हर एक के जीवन के द्वारा देखने पाए। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब इस वचन की ओर ध्यान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में अद्भुत काम होने पाए। हम सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह।